39 दिन, 2 धमाके और सफेद पाउडर। दिल्ली को आखिर कौन धमाके कर रहा है लगातार? ये कोई साजिश है या कोई शरारत है? इसको लेकर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ आशीष आए हैं। दिल्ली में धमाका हुआ सुबह के वक्त करीब 11 बजे के आसपास दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में, जहां पर एक सफेद पाउडर मिला। धमाके की आवाज आई, इसका सीसीटीवी भी सामने है, लेकिन किसने किया धमाका, क्यों किया धमाका, यह अभी तक साफ नहीं है। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है, एनएसए मौके पर मौजूद है। आशीष, ये दूसरी बार धमाका हुआ है 39 दिनों के अंदर। इससे पहले सीआरपीएफ स्कूल के पास रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की था, जहां पर धमाका हुआ था। उसका सुराग आज तक नहीं मिल पाया है। कौन लोग थे, किन्होंने धमाका किया? वहां भी सफेद पाउडर मिला था, यहां भी सफेद पाउडर। ये सफेद पाउडर की साजिश क्या है सच इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले जो सफ़ेद पाउडर मिला है, पुलिस ने अभी तक जो उनके सूत्रों ने बताया है वो ये हो सकता है कि शायद सिगरेट की बट किसी ने फेंकी हो और वो इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर जो होता है ना कि किसी कारखाने से अगर कोई मटेरियल वेस्ट है उसके ऊपर जो सिगरेट की बट अगर पड़ी हो तो उसकी वजह से भी धमाका हो सकता है। लेकिन अभी तक इसके लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इसके पीछे कौन था और जो वाइट सब्सटेंस जो जिसकी आपने बात की है ये आखिर क्या था। ये मीडिया भी आए दिन पुलिस से सवाल कर रही है, पिछले 39 दिनों से पुलिस से यही सवाल कर रही है कि आखिर पहला धमाका हुआ था तब रोहिणी में जब धमाका हुआ सबसे पहले तो वो इससे ज़्यादा इंटेंसिटी का था। उसके जब वो धमाका हुआ था, जो ट्रेन्स थी, जो माफ़ कीजिए ट्रेन्स नहीं, जो दुकानें थी उसके जो शीशे थे वो भी टूट गए थे और लोगों को किलोमीटर दूर तक भी इस धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी। लेकिन जो अब धमाका हुआ है, जो आज धमाका हुआ है 11:41 के आसपास, वो बड़ा लो इंटेंसिटी का धमाका था। वहाँ पर एक टेम्पो था, ऑटो था, तो उसके थोड़ा सा नुकसान हुआ है और उसमें एक व्यक्ति के घायल होने की अभी तक खबर है। इससे ज़्यादा अभी तक इतना बड़ा धमाका इसको नहीं बताया जा रहा। लेकिन दिल्ली में कुछ ही महीनों में, यानी कि फरवरी में अभी चुनाव आने वाले हैं और उसकी वजह से ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनाव सिर पर है और दिल्ली की जो सिक्योरिटी है वो तार तार नज़र आ रही है। आए दिन धमाके हो रहे हैं और उसके पीछे का कारण अभी तक पुलिस खोज ही नहीं पाई। बिल्कुल सही कहा आशीष ने, धमाकों की वजहों का अभी तक नहीं पता चल पाया है। आपको एक बार और क्लियर कर दूं, जो आज का धमाका यानी दिल्ली के जो प्रशांत विहार में धमाका हुआ, सुबह 11:40 के आसपास ये धमाका हुआ, ऑटो के पास हुआ, जिसमें यह बताया जा रहा है सीआरपीएफ स्कूल के बाहर जो पिछली बार हुआ था धमाका, इस बार जो धमाका हुआ वो एक स्वीट शॉप के पास हुआ। इसके बाद एकदम आनन फानन में वहाँ पर लोकल पुलिस पहुंची, इसके बाद स्पेशल सेल की यूनिट पहुंची, क्राइम ब्रांच पहुंची, एनएसए को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन जांच में अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। सवाल ये उठता है, अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कल भी उन्होंने नांगलोई वाला पुराना वीडियो ट्वीट करके कहा कि ये क्या हो रहा है। पुलिस को आना पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर जो थे उनको आना पड़ा, बाकायदा उनको मधु तिवारी को, और उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई ये तो पुराना वीडियो, ये अब क्यों ट्वीट किया जा रहा है। सवाल ये उठता है, दिल्ली में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पीछे हमने देखा दिल्ली का फर्श बाजार इलाके में मर्डर हुआ, इसके अलावा कई जगहों पर अलग अलग मर्डर हुए, उसके अलावा कई गैंगस्टर्स ने गोलियां चलाई। ये हो क्या रहा है दिल्ली में? इस समय सफेद रंग का पाउडर का मिलना, ये क्या साजिश, कोई ये साजिश है या कोई शरारत है इसके पीछे? क्या मानना है इसको? जैसे मैंने पहले बोला कि चुनाव को सिर्फ अब 2 महीने से भी कम समय रह चुका है और आए दिन ऐसी घटनाएं, और स्पेशली ये 2 घटनाएं जो हुई हैं, इसको पहले तो लोग इसको आतंकी किसी घटना के साथ जोड़कर देख रहे थे, लेकिन पुलिस ने इसके ऊपर सफाई देते हुए कहा कि अभी तक जांच में कोई भी आतंकी एंगल हमें इस घटना में नहीं मिला। एक बात तो साफ हो गई, अगर आतंकी घटना इसको नहीं मानते तो दूसरी तरफ ये है, अगर आतंकी घटना नहीं है तो ये है क्या? इसमें 2 कनेक्शन है, वाइट पाउडर। अगर आपने बोला कि इसमें आतंकी कनेक्शन कोई नहीं है तो हमें ये बताए, लोगों आम जनता को ये बताए कि ये वाइट सब्सटेंस जो था, जो दोनों धमाकों में एक कॉमन जो ये चीज़ पाई गई, तो ये क्या था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है। मैं इसमें ये नया एंगल जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा भ्रष्टाचार के आरोप बढ़ जाते हैं, लोगों पे स्कैंडल्स सामने आते हैं और आए दिन नेता चुनावों के बीच स्पेशली एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। नहीं, लेकिन इसमें कोई राजनीति क्या है? ये तो सफेद पाउडर मिल रहा है, एक शरारत इसको कह सकते हैं, कोई पर्टिकुलर हो सकता है, कोई शरारती लड़का कोई ऐसी हरकत करो, लेकिन चुनाव से इसको कैसे जोड़ा जा सकता है? चुनाव से इसलिए जोड़ा जा सकता है कि जो असल मुद्दे होते हैं, मान लीजिए आपके घर बिजली नहीं आ रही, चलिए खैर ये तो अभी बात की बात है, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले का कर रही है, लेकिन जिस तरह से, मैं आपको पहले बता दूं, सीआरपीएफ स्कूल के बाहर एक धमाका होता है आज से 39 डेज पहले, 39 दिन पहले, सफेद पाउडर का मिलना, एनएसए का मौके पर पहुंचना, इन्वेस्टिगेशन में अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं बताया था क्या वो, और अब जो मिल रहा है
क्या दोनों मामलों में कनेक्शन है? ये सबसे बड़ी सवाल उठ के आ रहा है। क्या दोनों मामले जुड़े हैं? क्या कोई ऐसे तो नहीं कि कुछ शरारती लड़के हरकत करते हैं और भाग जाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ प्लांट कर देते हैं कि वो थोड़ी देर बाद ब्लास्ट होए और तब तक कुछ नहीं मिले? क्योंकि इतने सारे ऑफिसर्स लगे इन्वेस्टिगेशन में, कुछ भी हाथ नहीं आ रहा है। मैं वही कहना चाहता हूँ, आप इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए। ये जो दोनों धमाके हुए, ये बड़ी लो इंटेंसिटी के धमाके थे। जो पहला धमाका हुआ वो भी इतना हाई इंटेंसिटी नहीं था धमाका कि किसी को ज़्यादा नुकसान होता, लेकिन वो धमाका इससे जो आज हुआ धमाका उससे थोड़ा बड़ा था। लेकिन आप ये चीज़ देखिए, क्या ये एक वार्निंग हो सकती है? एक बड़े धमाके से पहले क्या ये एक वार्निंग को समझा जा सकता है? इसको इससे भी जोड़ सकते हैं, जो पन्नू, जो आतंकी पन्नू है, उसकी तरफ से भी इस तरह की हरकतें कई की गई। दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन पर लिखा गया और धमकाया गया, और आए दिन वो वीडियो भी बनाता है और धमकाता भी रहता है। क्या ये ऐसा तो नहीं कि पन्नू के गुर्गे साजिश रच रही हो? देखिए, अभी तक 6 फॉर जस्टिस जो पन्नू की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके उन्होंने अभी तक कोई भी इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं दी या इसके लिए उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली। पन्नू अक्सर देखा जाता है कि कोई भी धमाका कहीं पे भी हो, चाहे उनका हाथ उसमें हो या ना हो, वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए। लेकिन अगर इसमें वाकई में उनका हाथ था तो मुझे लगता है कि वो धमाके से कुछ ही घंटों के बाद वो जिम्मेदारी इसकी ले लेते रेलेवेंसी के लिए। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से, उनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई लेकिन ये तो साफ है ना कि पन्नू को हमने हरकतें देखी हैं। उसने मेट्रो स्टेशन पर उसके जो गुर्गे थे वो लिख देते थे खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे, भारत विरोधी नारे लगते थे। वो आए दिन धमकाता रहता है। उसने तो पुलिस कमिश्नर तक को धमकाया, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर तक को। कई ऐसी वीडियोज आई है। तो ऐसे में ये क्यों नहीं माना जा सकता कि ये पन्नू के गुर्गे हो सकता है कोई इस तरह की साजिश रच रहे हो, इस तरह की शरारत कर रहे हो? देखिए, जो भी पन्नू हरकतें करता है उसकी इंटेल जो होती है वो एनआईए के पास आ जाती है, पंजाब पुलिस एनआईए से शेयर करती है, दिल्ली पुलिस से शेयर करती है। लेकिन हमारी जानकारी में अभी तक ऐसी कोई इंटेल दिल्ली पुलिस या एनआईए को नहीं मिली थी। और जब ये धमाके होते हैं तो सबसे पहले जो शक होता है वो है टेरर एंगल का। लेकिन पुलिस ने इसको सरासर अभी तक नकार चुके हैं। पुलिस क्यों हाँ बोलेंगी? देखिए, अगर पुलिस हाँ नहीं बोलेगी तो पुलिस को दूसरा जवाब भी उनके लिए उतना ही मुश्किल होगा। तो जवाब देना कि क्या है। पहला जो धमाका हुआ था सीआरपीएफ स्कूल के बाहर, वो किसकी साजिश थी, कौन लोग थे, बताया वो? और इस मामले को भी बताएं। बिल्कुल, अभी आतंकी साजिश नहीं है, प्रूव कर। पुलिस ने इसीलिए, पुलिस अभी घेरे में है कि पुलिस ने अभी तक इसके बारे में जवाब ही नहीं दिया, और इसी से अटकलें यही लगाई जा रही हैं। क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है? शरारती अंसर आए दिन ऐसी हरकतें करते हैं, क्योंकि इससे नुकसान किसी को भी, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि थोड़ी चोटें किसी को आई हैं और टेम्पो को भी नुकसान हुआ है। जगह वही सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जगह डिस्ट्रिक्ट रोहिणी, पहले रोहिणी में प्रशांत विहार, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो शायद इसलिए इसका कनेक्शन जोड़ रहे हैं। व्हाइट पाउडर का मिलना, आसपास का मिलना, टाइम ऐसा ऑड चुनना कि बहुत ज्यादा किसी को नुकसान ना हो, लो इंटेंसिटी, ये सारी चीजें क्या गवाही दे रही हैं चीख चीख कर? मेरे हिसाब से, मैं अपना ओपिनियन अगर इसमें दूं तो इसके पीछे मुझे लगता है कि टेरर एंगल शायद नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी ने इतना रिस्क लेना ही है तो इतना लो इंटेंसिटी का क्यों करेगा? और ऐसा हो सकता है, ये बात ऐसा हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। और दूसरा जो मेरी राय ये है कि हो सकता है कि ये असली मुद्दे जो लोगों के, अभी चुनाव का जैसे माहौल है, पॉलिटिकली चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उसको ध्यान उससे भटकाने के लिए भी ये हो सकता है। लेकिन दोबारा ये बात दोहराऊंगा कि ये पुलिस को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि अगर इसमें टेरर एंगल नहीं है या इसमें पन्नू का हाथ नहीं है, 6 फॉर जस्टिस का हाथ नहीं है, तो आप क्लैरिफाई कीजिए कि इसमें किसका हाथ है। वो वाइट जो सब्सटेंस आपको मिला वो क्या था? 39 दिन की साजिश क्या है? सफेद पाउडर क्या है? दो धमाके हो जाना एक ही डिस्ट्रिक्ट में, ये क्या जवाब दे रहा है? डिस्ट्रिक्ट रोहिणी क्या जवाब दे रहा है? पहले रोहिणी में धमाका होता है आज से 39 दिन पहले, आज धमाका होता है प्रशांत विहार में, पैटर्न सेम, सफेद पाउडर का मिलना और लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, ऐसे वक्त पर ब्लास्ट जब किसी को नुकसान ना हो। क्या ये आतंकी साजिश है? नहीं। इस पर हमारी नजर रहेगी। वीडियो दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसके सारे एंगल इस खबर के हम लगातार आपसे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में पिछले काफी दिनों से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस बीच अगर ये घटना हो जाती है तो आशीष, सवाल तो उठना लाजमी है। बिल्कुल लाजमी है। दिल्ली में बहुत सारे देशों की एम्बेसीज हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रहते हैं, और दिल्ली में आम जनता मतलब पूरे प्रदेशों से आकर रह रही है। और अगर उनकी सिक्योरिटी ही दांव पर रहेगी तो दिल्ली में आने वाले चुनाव में पार्टियों को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि आपके आपके सत्ता में आने से क्या लोगों को असल में फायदा होगा। नहीं, लेकिन होम मिनिस्ट्री के अंडर है ना, होम मिनिस्ट्री के अंडर है। लेकिन देखिए, इसमें पिस्ता कौन है? तभी अरविंद केजरीवाल बार बार ट्वीट करके कह रहे हैं कि गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, इसमें पिस्ता तो आम जनता है ना। वो आम आदमी पार्टी को वोट देती है, बीजेपी को वोट देती है, लेकिन फिर भी वो पिसते हैं इन्हीं की। बिल्कुल सही कहा। इस मुद्दे पर हमारी आगे भी नजर रहेगी। आपको एक एक खबर के बारे में अपडेट करेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।